आप सबको पता है आज कौन सी कहानी लेके आई हूँ मैं? बताओ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी के ऊपर कहानी। हाँ, आपको पता है जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? बताओ मुझे, किस किस को पता है जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? अच्छा, थोड़े बच्चों को पता है, सबको नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आप सबको कि हम सब जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। तो आओ हम सब मिल के चलते हैं अपने कृष्ण भगवान के बचपन में। तो चलो मेरे साथ। बाल गोपाल के जन्म के बहुत सालों पहले द्वापर युग में एक उग्रसेन नामक राजा मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक बहुत अत्याचारी पुत्र था। उसने पता है क्या किया था? उसने क्या किया? उन्हें ही राज्य गद्दी से हटाकर खुद मथुरा का राजा बन गया था। उसका नाम था कंस। उसकी एक बहन थी देवकी। कंस ने उसका विवाह वासुदेव नामक एक राजा के साथ किया। जब वो पता है अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी पता है क्या होती है? आकाशवाणी मतलब आकाश मतलब कि स्काई में से कोई बोलता है, उसको हम लोग आकाशवाणी कहते हैं। तो उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला गया, हे कंस, जिस देवकी को बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगा। उसके बाद कंस ने देवकी को बहुत घूर के देखा और अपनी तलवार निकाली और वासुदेव के ऊपर वार करने ही वाला था। तब तक देवकी ने हाथ जोड़े और बोला, भैया माफ़ कर दो इन्हें, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने क्या किया है? तो कंस बोलता है, नहीं, आज मैं वासुदेव को मार दूंगा ताकि कोई संतान ही ना आ पाए। पर देवकी के ऐसे बोलते ही कंस मान जाता है और उन्हें दोनों को ले जाके मथुरा में वापस कारावास में कैद कर देता है। कारावास पता है किसे कहते हैं बच्चों? कारावास का मतलब जेल। जो आजकल जेल होती है ना, वो उस समय का कारावास होता था। उसमें ले जाके जेल में बंद करके रख देता है। फिर वासुदेव और देवकी उसी में जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं। वासुदेव और देवकी को एक एक करके 7 बच्चे होते हैं जिन्हें कंस मार देता है। जब देवकी को 8वीं संतान होने वाली होती है तो फिर से आकाशवाणी होती है और इस बार पता है आकाशवाणी देवकी और वासुदेव के पास होती है। इस बार आकाशवाणी में देवकी और वासुदेव से कहा गया कि तुम्हारी 8वीं संतान को यमुना पार वृंदावन में बाबा नंद और माँ यशोदा के पास छोड़कर उनके पास जन्मी कन्या को लेकर यहाँ आ जाओ। वासुदेव ने वैसा ही किया। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब तेज हवाएं चल रही थी, शाय शाय, और जोर से बारिश हो रही थी। बादल गड़गड़ा रहे थे, गड़गड़ 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 गड़गड़। और जिस कारावास में वो लोग बंद थे उनके दरवाजे खुल गए, अपने आप सारे दरवाजे खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बाबा वासुदेव और देवकी माता की जंजीरें भी अपने आप खुल गई। बाबा वासुदेव कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर चल दिए। जब वो उफनती हुई यमुना नदी को पार कर रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई और यमुना नदी में वो डूबे नहीं, वो पूरी की पूरी यमुना नदी चल के पार किया उन्होंने कृष्ण भगवान को लेके। और जब वो नदी को पार कर रहे थे तो ऊपर से बारिश होने लगी। तो जब बारिश हो रही थी तो नदी में से बड़ा सा शेषनाग बाहर आकर कृष्ण भगवान के लिए छतरी का काम करने लगा। वो उनको पूरी यमुना नदी इसी तरह पार कराता है। यमुना नदी पार करने के बाद यशोदा माँ के पास बाल गोपाल को रखकर कन्या को लेकर वापस मथुरा उसी कारावास में आ जाते हैं। तभी कंस को 8वीं संतान के पैदा होने की खबर मिलती है। वो कारावास में पहुंचता है और उस कन्या को देवकी माँ के हाथ से लेकर और चला जाता है वहाँ से।
फिर वो जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकता है, वो कन्या आकाश में माता का रूप ले लेती है और कंस से कहती है, कंस, तुम्हारा सर्वनाश करने वाला पैदा हो गया है। उसके बाद वो कन्या अदृश्य हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह हुआ हमारे बाल गोपाल नटखट कृष्ण भगवान का जन्म। तो कैसी लगी बताओ आप? अच्छा लगा जन्माष्टमी के बारे में जान के? क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं हम? इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे बाल गोपाल का जन्म हुआ था। तो अभी आपको अच्छी लगी ये कहानी तो बताना ज़रूर। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है? तो आप लोग अपना ध्यान रखो। टेक केयर। चलो बाय।